हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सिने में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है डम्बलडोर और ग्रिंडेलवाल्ड से, जहाँ पर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पहले वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे पर अब दोनों अलग हो गए। ग्रिंडेलवाल्ड एक बुरा इंसान बन गया और डम्बलडोर हमेशा की तरह अच्छे हैं। यहाँ पर इस पूरी बात को डम्बलडोर याद कर रहे होते हैं और इस वक्त वो हॉगवर्ट्स में होते हैं जहाँ पर वो प्रोफेसर हैं। उनके हाथों में एक रक्त शपथ नाम का ताबीज होता है। ये रक्त शपथ उनकी और ग्रिंडेलवाल्ड की होती है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कभी भी नहीं जा सकते हैं। इस रक्त शपथ में दोनों का ही खून होता है और चाह कर भी डम्बलडोर इसे तोड़ नहीं पा रहे थे और यही एक रीजन था कि वो ग्रिंडेलवाल्ड को कुछ भी बुरा करने से नहीं रोक पा रहे थे। इसलिए उन्होंने उसके अगेंस्ट अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट न्यूट को भेजा था। जो नेक्स्ट सीन में हम न्यूट को देखते हैं। न्यूट यहाँ पर एक जंगल की पहाड़ी पर जाता है जहाँ पर एक चिलिंग की माँ अपने 2 बेटों को जन्म देती है। न्यूट वहाँ पर बच्चे को उठा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर क्रीडिस आ जाता है। क्रीडिस पहले तो एक अनाथ होता है पर बाद में उसे पता चलता है कि वो भी एक डम्बलडोर है, लेकिन डम्बलडोर फैमिली ने उसे छोड़ दिया और इस वजह से वो ग्रिंडेलवाल्ड से मिल गया और अब वो बहुत बुरा बन चुका है। यहाँ पर वो चिलिंग के बच्चे को ले जाता है पर वो ये देखना भूल जाता है कि वहाँ पर 2 बच्चे हैं और इस तरह से एक बच्चा मिल जाता है क्रीडिस को और दूसरा बच्चा अभी भी न्यूट के पास में होता है। न्यूट उसे अपने सूटकेस में रख लेता है और उसका सूटकेस अंदर से बहुत बड़ा होता है जिसमें बहुत सारे दूसरे अमेजिंग से क्रिएचर रहते हैं। अब क्रीडिस यहाँ पर इस चिलिंग को ले जाकर के दे देता है ग्रिंडेलवाल्ड को और ग्रिंडेलवाल्ड उसे जान से मार देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर न्यूट को देखते हैं जो कि अपने भाई थीसियस के साथ डम्बलडोर से मिलने जाता है। डम्बलडोर उसे रक्त शपथ के बारे में बताते हैं, साथ में ये भी बताते हैं कि रक्त शपथ को तोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब वो खुद तो ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए वो चाहते हैं कि न्यूट और थीसियस साथ में मिलकर के ग्रिंडेलवाल्ड को हरा दें। थीसियस भी इसके लिए मान जाता है और नेक्स्ट सीन में हम जैकब को देखते हैं। जैकब एक मगलू होता है और वो न्यूट का दोस्त था, पर यहाँ पर अब वो अकेले रहता है और एक रेस्टोरेंट को चलाता है, पर उसका रेस्टोरेंट भी कुछ खास नहीं चलता है। यहाँ उससे बात करने के लिए प्रोफेसर हिक्स आती है जो कि उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर के जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एक ट्रेन में जहाँ पर अब न्यूट की सारी टीम खड़ी होती है। उसकी टीम में होता है उसका भाई थीसियस, उसका दोस्त जैकब, उसकी फ्रेंड प्रोफेसर हिक्स, उसकी असिस्टेंट बंटी और यूसुफ कामा। ये भी ग्रिंडेलवाल्ड के अगेंस्ट होता है क्योंकि ग्रिंडेलवाल्ड ने उसकी बहन को मार दिया होता है। यहाँ पर न्यूट जैकब को एक जादुई छड़ी देता है जो कि डम्बलडोर ने उसके लिए भेजी थी। इसके बाद वो अपने भाई को एक टाई देता है और बंटी को एक पेपर देता है। इस पेपर को कोई भी नहीं पढ़ पाता है और सिर्फ बंटी ही से पढ़ती है और इसके बाद ही वो पेपर जल जाता है क्योंकि ये मैसेज सिर्फ बंटी के लिए होता है। अब यहाँ से ये लोग स्टेशन पे पहुँचते हैं जहाँ पर बंटी न्यूट का ब्रीफकेस लेकर के अलग निकल जाती है और यूसुफ कामा भी अलग चला जाता है और बाकी के बचे हुए लोग जर्मन के जादू मंत्रालय में जाते हैं। यहाँ पर वो जाकर के एक बहुत बड़े नेता को न्यूट मैसेज देता है जो कि डम्बलडोर ने उसे दिया होता है कि वो आसान रास्ता नहीं बल्कि सही रास्ता चूज करे। पर अब यहाँ पर वो पॉलिटिशियन बिल्कुल आसान रास्ता चूज करता है और ग्रिंडेलवाल्ड को इलेक्शन लड़ने के लिए हाँ बोल देता है। साथ में उसके ऊपर से लगाए हुए सभी इल्जाम भी हटा देता है क्योंकि वो खुद भी ग्रिंडेलवाल्ड से डरा हुआ होता है। और तभी वहां पर ग्रिंडेलवाल्ड के बहुत सारे सपोर्टर आ जाते हैं जो कि यहाँ पर थीसियस को पकड़ लेते हैं क्योंकि थीसियस यहाँ पर उन्हें अरेस्ट करने के लिए बोल रहा था क्योंकि थीसियस भी खुद एक मंत्रालय में काम करता है और थीसियस एक ऑरर होता है। ऑरर वो होते हैं जो ऐसे ही बुरे जादूगरों को पकड़ते हैं। तो अब यहाँ से थीसियस गायब हो जाता है और बाकी सभी लोग बच करके निकल आते हैं। थोड़ी देर बाद उनसे मिलने के लिए डम्बलडोर आते हैं जो कि न्यूट को एक पता देते हैं जहाँ पर थीसियस को पकड़ करके रखा गया होता है। साथ ही में वो हिक्स और जैकब को एक टी सेरेमनी में जाने के लिए बोलते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम बंटी को देखते हैं जो कि उसी न्यूट के सूटकेस को लेकर के जाती है और उसी के जैसे दिखने वाले 5 और सूटकेस बनवा लेती है ताकि कोई भी ये पहचान नहीं पाए कि असली सूटकेस कौन सा है। और अब हम यूसुफ कामा को देखते हैं जो कि सीधे जा कर के ग्रिंडेलवाल्ड से मिलता है। यहाँ पर क्वीनी की हेल्प से ग्रिंडेलवाल्ड यूसुफ का दिमाग पढ़ता है जिससे कि उसे पता चलता है कि यूसुफ कामा उसके लिए वफादार तो है पर अपनी बहन की मौत के लिए दुखी भी है। तो वो उसके दिमाग से उसकी बहन की मौत की यादें ही हटा देता है और उसे अपनी टीम में ले लेता है। क्वीनी पहले जैकब की गर्लफ्रेंड होती है लेकिन बाद में वो भी ग्रिंडेलवाल्ड की तरफ चली जाती है पर फिर भी वो बुरी नहीं होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक बार फिर से एल्बस को देखते हैं जिसे मारने के लिए क्रीडेंस आता है।
असल में ग्रिंडलवाल्ड ही चाहता था कि क्रीडेंस एल्बस को मार दे और इसीलिए उसने क्रीडेंस को अपने पास में रखा होता है। क्रीडेंस यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है, पर डंबलडोर एक बहुत ही अच्छे विज़ार्ड होते हैं, इसीलिए वो उन्हें नहीं मार पाता। और डंबलडोर उसे समझाते हैं और ये बोलते हैं कि उन्हें कभी भी ऐसा कुछ नहीं पता था कि उनकी फैमिली का एक वारिस इस तरह से लापता हो गया है, और अगर उन्हें पता होता तो आज वक्त कुछ और होता। और ऐसा बोल करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम न्यूट को देखते हैं, जो कि एक जेल में जाता है। इस जेल में ही थीसियस को डाल दिया गया था और यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन होता है। यहाँ पर जेल में जो मैनेजर होता है वो न्यूट की छड़ी और उसके 2 जानवरों को अपने पास में रख लेता है, क्योंकि वो 2 जानवर हमेशा उसके साथ में ही रहते हैं। न्यूट यहाँ पर ऐसे ही अंदर जाता है और अपने भाई को ढूंढ लेता है। यहाँ पर न्यूट एक बहुत अच्छा एनिमल्स के बारे में जानने वाला होता है, इसीलिए उसे हर जानवर के बारे में पता होता है। उनके सामने यहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ आती हैं, तो वो एक स्टेप करते हुए उनके सामने से एक कॉमेडी वाले सीन के साथ में निकल जाता है। वहाँ से निकल करके वो लोग तुरंत ही अपने जानवरों के पास में पहुँचते हैं, जो कि अब तक अपनी जेल को खोल करके बाहर निकल आए होते हैं, क्योंकि उन्हें भी मैनेजर ने बंद कर दिया था। और अब जैसे ही वो लोग यहाँ पर उसी टाई को पकड़ते हैं जिसे कि डंबलडोर ने थीसियस को दी थी, वो एक गुप्त मार्ग होता है और वो लोग तुरंत ही हॉगवर्ट्स के सामने पहुंच जाते हैं। इसी बीच में हम जैकब और हिक्स को देखते हैं, जो कि एक टी सेरेमनी में जाते हैं जहाँ पर ग्रिंडलवाल्ड भी आता है। वहाँ पर क्वीनी भी होती है, पर वो जैकब से बात नहीं करती है। जैकब को इस बात को लेकर के बुरा लगता है और वो ग्रिंडलवाल्ड के सामने जाता है और अपनी छड़ी को उठा देता है। सबको लगता है कि कहीं वो ग्रिंडलवाल्ड को मार न दे, इस वजह से लोग उसे खूनी मानने लगते हैं। और अब यहाँ पर हिक्स को ही उसे बचाना पड़ता है और वो लोग जैसे तैसे वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से भाग करके वो लोग भी हॉगवर्ट्स में पहुँचते हैं, जहाँ पर तब तक न्यूट और थीसियस भी पहुँच चुके होते हैं। अब ये सभी लोग डंबलडोर के भाई एबरफोर्थ की शॉप पे जाकर के बैठते हैं, जहाँ पर अब हमें बातों ही बातों में ये पता चलता है कि क्रीडेंस एबरफोर्थ का बेटा है। और ये बात एबरफोर्थ को नहीं पता थी और ना ही उसने कभी भी अपनी फैमिली में किसी को भी बताया। और डंबलडोर ये भी बताते हैं कि क्रीडेंस मरने वाला है। उसके साथ में वही पक्षी है जो कि डंबलडोर फैमिली के उसी मेंबर के आसपास में रहता है, जिसकी जल्दी ही डेथ होने वाली होती है, और वो क्रीडेंस के साथ में हर वक्त रहता है। मतलब कि क्रीडेंस का अंत भी पास में है। उसकी शक्तियाँ बिल्कुल डंबलडोर की मरी हुई बहन की तरह है, जिसे कि गलती से एल्बस ने ही मार दिया होता है, और आज उसे इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा होता है। अब यहाँ पर डंबलडोर उन्हें एक टेम्पल को दिखाते हुए ये बताते हैं कि इसी टेम्पल में इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा और ये रिजल्ट लिया जाएगा एक चिलिंग के द्वारा। चिलिंग कई सालों में जन्मा हुआ एक ऐसा जानवर होता है जो कि सामने वाले को देखकर ही ये बता सकता है कि उसके अंदर बुराई है या फिर अच्छाई है, और वो सिर्फ अच्छे और निस्वार्थ लोगों के सामने ही झुकता है। तो चिलिंग यहाँ पर तीनों दावेदारों में से जिसके भी सामने झुक जाएगा वही पूरे जादुई दुनिया का नया किंग बन जाएगा। और क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रिंडलवाल्ड के पास एक चिलिंग है जिसके ऊपर जरूर उसने कोई ना कोई जादू कर करके रखा होगा, तो अब उन्हें कैसे भी करके दूसरे वाले चिलिंग को उस समारोह में पहुंचाना है जहां पर ये पूरा चुनाव किया जाएगा, क्योंकि एक असली जिंदा चिलिंग ही बता सकता है कि सच में दिल से साफ कौन है। वो लोग जरूरती कमरे में जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्टल बना होता है, और यहाँ पर वो सभी लोग एक एक ब्रीफकेस ले लेते हैं। बंटी ये सारे ब्रीफकेस को लेकर के आ चुकी होती है, और कौन सा ब्रीफकेस न्यूट का असली ब्रीफकेस है और किसके अंदर चिलिंग है ये बात किसी को भी पता नहीं होती है। सब लोग एक एक ब्रीफकेस लेकर के चले जाते हैं और नेक्स्ट सीन में शिफ्ट होते हैं उसी टेम्पल के पास में जहाँ पर ग्रिंडलवाल्ड के आदमी उनका वेट कर रहे होते हैं। वो एक एक करके हर किसी के पीछे आने लगते हैं और उनके ऊपर अटैक भी करते हैं, पर यहाँ पर वो लोग जैसे तैसे बच जाते हैं। फिर भी एक एक करके उन सबके ब्रीफकेस पकड़ लिए जाते हैं, पर अब यहाँ पर किसी के भी ब्रीफकेस में वो चिलिंग नहीं होता है। दूसरी तरफ वो समारोह भी हो जाता है जिसमें जो नकली वाला चिलिंग होता है जो कि पहले ही मर चुका है, वो यहाँ पर ग्रिंडलवाल्ड के सामने झुक जाता है और उसी को नया राजा घोषित कर दिया जाता है। कि तभी वहाँ पर न्यूट जाता है और बोलता है कि वो चिलिंग नकली है, मतलब कि वो पहले से ही मर चुका है और उसके ऊपर सम्मोहन किया गया है। ये सुनने के बाद सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर बंटी आती है। उसके पास ही न्यूट का असली वाला ब्रीफकेस होता है, और यही प्लान डंबलडोर ने स्टार्टिंग से बनाया था। और वो मूवी की स्टार्टिंग में जो पेपर बंटी को मिलता है उस पर भी यही लिखा होता है कि असली वाला ब्रीफकेस बंटी के पास में ही रहेगा। बंटी यहाँ पर असली ब्रीफकेस को लेकर के आती है और अंदर से चिलिंग को निकाल देती है।
पहले तो ग्रिंडेलवाल्ड मना करता है, पर इस पूरे इलेक्शन को जादुई दुनिया का हर जादूगर देख रहा होता है, तो वो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है और फाइनली एक जिंदा चिलिंग डंबलडोर के सामने झुक जाता है। डंबलडोर बोलते हैं कि यहाँ पर कोई और भी होगा जो उसी की तरह काबिल होगा। तो चिलिंग जाकर के एक लेडी के सामने झुक जाता है जो कि वहीं की दावेदार होती है और वो ही अब नई क्वीन बन चुकी है। इसके बाद यहाँ पर डंबलडोर और ग्रिंडेलवाल्ड के बीच में बहुत ही छोटी सी फाइट होती है जिसमें कि उनका वो रक्त शपथ टूट जाता है और एंड में ग्रिंडेलवाल्ड यहाँ पर बिना कुछ किए ही निकल जाता है और क्रीडेंस भी यहाँ पर अब ऑलमोस्ट मरने वाला है, लेकिन अब उसे अपने पिता के बारे में सच पता चल चुका होता है। तो एबरफोर्थ आता है और उसे ले करके निकल जाता है। मूवी के लास्ट सीन में यहाँ पर जेकब डंबलडोर से ये बोलता है कि क्या वो इस छड़ी को रख सकता है, तो डंबलडोर उसे भी वो छड़ी रखने के लिए बोल देते हैं और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेकब की शादी में और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब अगर किसी ने इसके पहले के 2 पार्ट्स भी देखे हैं और पूरी हैरी पॉटर की सीरीज को देखा और पढ़ा है तो उसे पता होगा कि मूवी उतनी अच्छी नहीं थी। मूवी में काफी कुछ ऐसा बता सकते थे जो कि नहीं बताया गया। तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।